हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकियन। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ओके, चलिए अब हम सिंपली ये देख लेते हैं कि किस तरीके से कल यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में प्री मार्केट में या फिर पूरे दिन कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। सिंपली ये प्री मार्केट एनालिसिस होती है जो कि हम एक दिन पहले प्लान करते हैं और आपके लिए मैं हमेशा से करता आया हूं और इसका बेनिफिट आप सबको मिलता होगा। और इसी के साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इससे होता है कि मैं सभी वीडियोस के लिंक दे देता हूं, प्लस लाइव मार्केट में जो भी मुझे कोई अपडेट दिखाई देती है तो मैं वो भी शेयर करता हूं ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सकें। ट्विटर आईडी को भी फॉलो करें, इससे भी काफी फायदा होगा। चलिए अब देख लेते हैं सिंपली मंडे के दिन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जो कि 27 मई का दिन होगा। लास्ट बेसिकली वीक चल रहा है, तो लास्ट वीक में आपको पता है कि ज्यादातर पोजीशंस अनवाइंड होती रहती हैं, स्क्वायर ऑफ होती रहती हैं या फिर जो है कि रोल ओवर होती रहती हैं। तो वोलेटिलिटी काफी रहने की उम्मीद है। देख लेते हैं कि कैसा मार्केट हमारा सजेस्ट कर रहा है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 20 तारीख के बाद, जो कि मैंने आपको बताया था कि अभी आपको बुलिश हो जाना है और वहां से मार्केट आपका कंटिन्यू बुलिश है। फिर आपको सजेस्ट भी किया था कि आप बाई करो बिंदास, और एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था आपके लिए कि आपको बाइंग शुरू कर देनी है। ये हो गया आपका वीडियो, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्लस ये जो दुनिया भर की न्यूज निकल के आ रही है, आप लोगों को उल्लू बनाया जाता है बेसिकली, और इसके लिए मैंने आपको लाइव किया था यहाँ पे कि क्या इलेक्शन रिजल्ट में हमें फूल बनाया जा रहा है 6 दिन पहले। और आप देख सकते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। एग्जैक्ट बोला था कि आपको इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेकर के, सीट्स को लेकर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीट का लॉजिक अलग है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो वो लॉजिक क्या है जिसने बहुत ही अच्छे से काम किया और वो सबसे अलग था पूरे यूट्यूब की कम्युनिटी में या फिर पूरे मीडिया की कम्युनिटी में, उस टॉपिक को या फिर उस कॉन्सेप्ट को किसी ने नहीं छेड़ा था, यहाँ पे मैंने बताया। देन उसके बाद अगर वो पब्लिक होकर के बहुत से लोगों के पास गया होगा तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे आप सबको क्लियर कट बताया था कि कैसा आपका माइंडसेट रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं, चूंकि प्री मार्केट का वीडियो है तो प्री मार्केट के लिए वीडियो है बेसिकली, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से कल ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं, देन उसके बाद डेटा देखेंगे। तो मार्केट आपका नया हाई लगा दिया है, तो इसके लिए आप सभी को कांग्रेचुलेशन। और हाई लगाने के बाद मार्केट साइडवेज हुआ, तो जल्दी जब भी कोई बड़ी रैली आ जाती है तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली है, तो मार्केट ज्यादातर साइडवेज रहने की उम्मीद रहती है। तो हमें यहाँ पे यही मानना है कि मार्केट आपका लगभग आने वाले कुछ दिनों के लिए साइडवेज रहेगा। देन उसके बाद जब वो 4 जून की न्यूज निकल के आएगी या फिर 1 जून को भी इलेक्शन का रिजल्ट है, थोड़ा बहुत उधर नीचे इंपैक्ट होगा, अदरवाइज कोई मोटा मोटी बहुत बड़ा चेंज आने वाला नहीं है। नीचे जाएगा तो नीचे सपोर्ट आपको मिल जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे, बट चूंकि ये खैर पोजिशनल की बात है तो हम इसको अभी रिस्ट्रिक्ट करते हैं प्री मार्केट के लिए। तो मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि साइडवेज रहने की उम्मीद है। अब चलिए देख लेते हैं हमारे पास जो डेटा है वो डेटा क्या कह रहा है। हमारे पास जो डेटा है वो पुट ओआई ज्यादा है निफ्टी में और कॉल ओआई कम है, तो यहाँ पे हम बुलिशनेस की उम्मीद कर सकते हैं, और लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे साइडवेज टू बुलिशनेस का प्लान करेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, इंट्राडे में जो कि 24 मई का दिन था, तो उस टाइम पे आपका जो है कॉल ओआई ज्यादा बढ़ा है, तो बेसिकली पोजीशंस इंट्राडे में बेरिश बनाई गई थी, तो बुलिश और बेरिश को मिला करके न्यूट्रल हो जाएगा, तो साइडवेज हम इसको मानते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो साइडवेज का होगा, यानी कि जो हमारी प्लानिंग होगी वो साइडवेज तो मतलब साइडवेज मार्केट की रहेगी। तो नीचे से बाई, ऊपर से सेल का हमारा प्लान होगा। अब सिंपली चलिए देख लेते हैं कि लेवल्स हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो लेवल होगा वो होगा ये वाला। अब इसको, अच्छा कुछ लोग जो नए होंगे उनको बता दूं, देखो आप मेरे जब भी वीडियो देखो ना तो ये लेवल्स को नोट करो, और इन लेवल्स के लिए यहाँ पे देखो एक लिखा है, तो आप इसको नोट करके यहाँ पे लिख दो कि क्या करना है। तो आप इसको जब लिख दोगे ना तो आपको अगले दिन ट्रेड करने में आसानी होगी और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सो सिंपली अगर मार्केट इस लाइन के यानी इस लेवल के नीचे ओपन होता है या फिर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो ऊपर जाने पे जो कि हमारा लेवल है 22,985 से लेकर के 996 है, तो 995 ले लो। इस 10 पॉइंट में आने पे हम शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट कैसे करना है, यहाँ पे आएगा कोई एक रिजेक्शन दिखेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, जैसे कि ऊपर एक वीक बड़ी बन जाएगी या फिर ऐसी बेरी सिंगल्फिंग कैंडल बन जाएगी, बेरी सिंगल्फिंग टाइप कैंडल बन जाएगी, तब हम शॉर्ट करेंगे और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे नीचे की तरफ 22,950 का। सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 900 का, यहाँ पे याद रखिए। तो इस लेवल पे हमें सेल करना है, लेकिन सेलिंग के रिवर्सल देखने के बाद। स्टॉप लॉस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे मैं बढ़ा देना चाहूंगा, स्टॉप लॉस रहेगा 23,000 का, और टारगेट आपको नीचे मैंने सजेस्ट कर दिया है। तो ये हो गया ऊपर से सेलिंग का। अब नीचे से बाइंग का प्लान कहाँ पे है, तो नीचे से बाइंग का जो प्लान है वो यहीं पे है। जो हमारा टारगेट वाला लेवल होगा वही हमारा टारगेट मतलब सेलिंग का टारगेट और बाइंग का लेवल है। यहाँ पे हम बाई करेंगे बेसिकली 22,909 है तो 10 ले लो, 910 910 से लेकर के 892 है तो 890 पकड़ लो। यहाँ पे आने पे हम बाइंग करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसी कैंडल का लो, तो छोटा सा स्टॉप लॉस है 890 का, तो हम यहाँ पे
इस तरह से ट्रेड करेंगे। ओके, चलिए ये हो गई हमारी बाइंग की प्लानिंग। अब इसमें स्टॉप लॉस तो हमारा ये हमने दे दिया 890 का। टारगेट हमारा क्या होगा? टारगेट होगा इसमें सीधे सीधे 22,950 का। सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 980 का, ये याद रखिए। सिंपली निफ्टी की प्लानिंग है। एक इसमें मुझे और एक एडवांस प्लानिंग दिखाई दे रही है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अगर होगी, और अगर होती है तो फिर हमें बेसिकली क्या करना है कि इसको प्लान कर लेना है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि ये लेवल ना काम करे, प्राइस एक्शन काम कर जाए। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना हुआ है और इस एरिया से एक तरीके से सेलिंग दिख रही है, तो हम इसको राइजिंग विच अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके नीचे जाता है फ्लैट ओपन होकर के, लेट से नीचे आएगा तो बाइंग का प्लान है, तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आने के बाद हम बाइंग तो करेंगे। ओके, हमारा टारगेट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगा। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स बाइंग के बाद ऊपर जाए और ऊपर टिके नहीं और नीचे आ जाए और नीचे आ जाएगी, और अगर ये वाला जो स्विंग लो होगा, अब याद रखना शुरू यहाँ कहीं से होगा, प्राइस नीचे जाएगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगी, और ये जो लो था ब्रेक करने के बाद वाला, वो जैसे ब्रेक होगा तो आप शॉर्ट करते हो, क्योंकि प्राइस सेक्शन फिर बेरिश हो जाएगा। तो अगला टारगेट आपका यहाँ पे 810 का हो जाएगा। स्टॉप लॉस यही आगे का। तो ये एक प्राइस सेक्शन वाइज दिख रहा है, क्योंकि मैं लेवल्स पे ज्यादा भरोसा करता हूँ, प्राइस सेक्शन पे बहुत कम भरोसा करता हूँ, बट कभी कभी ये चीजें भी काम कर जाती हैं। तो तीन प्लानिंग है आपकी निफ्टी की। ये प्राइस सेक्शन बनेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, या तो नहीं तो फिर हम यहाँ पे सिंपली अपना बाइंग करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी जब शॉर्ट करना है तो यहाँ से बाई क्यों करना? अरे भैया यहाँ से बाई करोगे ऊपर चला जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तब अपनी बाइंग वाली पोजीशन को काट देना और शॉर्ट कर देना, ये तब की प्लानिंग है। तो ऐसे ट्रेड करना है। तो ये निफ्टी की अंडरस्टैंडिंग थी मंडे के लिए। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले डेटा। सो बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है, यहाँ पे पुट वाई ज्यादा है, और यहाँ पे सेम चीज कि आपका इंट्राडे में जो चेंज हुआ है वो बेरिश पोजीशंस बनी है, ओवरऑल आपकी बुलिश पोजीशन है। तो यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग आप करके चलिए साइडवेज टू बुलिशनेस का, या फिर साइडवेज का मार्केट। यहाँ पे मैं बेसिकली इंडेक्स को चल देता हूँ निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक में पूरा क्लियर कट आपका साइडवेज का मोमेंटम है, और बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला है, और मार्केट ने एक बेसिकली हम यहाँ पे देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो एक तरीके से बुलिश चार्ट पैटर्न है। ओके, बेसिकली उसका ब्रेकआउट होता है तो बुलिश हो जाती है प्राइस। तो यहाँ पे अगर बुलिशनेस आएगी तो हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, अब देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी साइडवेज का आपका व्यू कैसे बना? तो साइडवेज का व्यू ऐसा ही बनता है। यहाँ पे जो प्राइस सेक्शन है वो बुलिशनेस का है, निफ्टी में जो प्राइस सेक्शन है वो बेरिशनेस का है, तो दोनों मिलाकर के न्यूट्रल हो गया कि नहीं साइडवेज। तो ऐसे अगर आप इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको फायदा जरूर होगा, और इन सब चीजों को समझा करो। समझने के लिए आप सबको सीखना पड़ेगा, और अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हर महीने बेसिकली आप सबको मैं बताता हूँ कि मेरी क्लासेस चलती हैं, और हर 2 महीने में क्लास चलती है। तो अभी फिलहाल करंट बैच चालू है, आप ये ज्वाइन नहीं कर सकते, अगर करना भी है तो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो अगली बैच है वो चलेगी अगस्त में, तो 20 अगस्त को अगली बैच चालू होगी। आप अगर ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली। वैसे जून वाली मई वाली चालू हो चुकी है। तो आप अगर होम पेज पे आएंगे तो ये वीडियो है, आप इसको देखेंगे स्टॉक मार्केट कोर्स का, तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। पूरी डिटेल मैंने दे रखी है, तो सीखने के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। बट फिलहाल अभी हम चलते हैं निफ्टी बैंक पे। तो ओवरऑल प्राइस सेशन क्या है, यहाँ पे बुलिशनेस का है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ऊपर जाता है तो हम थोड़ा सा बुलिशनेस का प्लान करेंगे। लेकिन बुलिशनेस का प्लान कैसे करेंगे? हम बुलिशनेस का प्लान करेंगे जब ये हाई ब्रेक कर जाएगा। याद रखना, ये हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद नीचे आएगा, उसके बाद ये जो हाई बना होगा ब्रेक करने के बाद वाला, ये जब ब्रेक करेगा तब हम एंट्री करेंगे। बाई साइड स्टॉप लॉस होगा ये स्विंग लो, टारगेट हो जाएगा 200 पॉइंट का ऊपर की तरफ। तब तक हम नहीं करेंगे, अगर ये प्राइस सेक्शन नहीं बनेगा तब बाई नहीं करेंगे। अब हम बाई करेंगे कहां से? नीचे से। तो बाई द डिप का हमारा जो प्लान रहेगा वो है सिंपली यहां पे हम बाई करेंगे इस एरिया के आने पे। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया सपोर्ट लिया, ऊपर गया सपोर्ट लिया, नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर आपका कंटिन्यू सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। तो ये एरिया अगेन सपोर्ट का काम करेगा। हम इस प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी मिल जाती है, बोलोगे सर जी इतना नीचे है, तो साइडवेज मार्केट है ना, तो आपका नीचे आ भी सकता है। कोई स्पाइक आ गया तो, जैसे आप स्पाइक देखो आजकल कितनी लगती है, ये देखो धड़ाक से नीचे, तो ऐसी स्पाइक्स आ सकती हैं। तो अगर हमें मिल जाएगा निफ्टी 48,738 है तो 740 पकड़ लो, 740 से लेकर के 709 है तो 710 पकड़ लो, यानी 740 से लेकर के 710
610 इस बीच में मुझे मिल जाएगी बैंक निफ्टी, तो मैं बाई करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा जो हो जाएगा वो इस कैंडल को हो जाएगा 670 का, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा है, 680 का समझ लो, 680 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 840 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 840 के बाद 890 और 900 का ले लो, तो ये अंडरस्टैंडिंग आप करके चल सकते हो। ये हो गया, बाई ऊपर करेंगे। सेल ऑन राइज यहाँ पर अभी फिलहाल मत करो क्योंकि प्राइस एक्शन बुलिश है, तो सेल ऑन राइज नहीं रहेगा, बाई द डिप रहेगा और ब्रेकआउट की बाइंग रहेगी। अगर मुझे इसके अलावा कुछ समझ में आता है निफ्टी बैंक में, मलाई मार्केट में, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, आप उसको भी अंडरस्टैंड करके चलना। अब यहाँ पे देखो कुछ लोगों को ये भी लगेगा सर जी ये जो बुलिश मतलब आपका राइजिंग, बेसिकली आप इसको समझ लो जो असेंडिंग ट्रायंगल है, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद शॉर्ट भी तो हो सकता है। यस, सेम लॉजिक यहाँ पे भी काम करेगा। तो सेम लॉजिक में कैसे करेंगे, तो सिंपली अगर ऊपर जाएगी तो ठीक, अगर ऊपर नहीं जाएगी तो पहले साइडवेज या फ्लैट ओपन होने देंगे, देन उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने देंगे, और ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हो जाएगी उसके बाद फिर ऊपर जाएगी, और फिर ऊपर आने के बाद फिर नीचे जाएगी। तो यहाँ पे जब ये स्विंग लो ब्रेक होगा तब हम तुरंत शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस यही हाई, और पहला टारगेट ये जो हमारा बाइंग का लेवल है वो बाइंग का लेवल का टारगेट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल मिलेगा तो बाइंग का प्लान कर सकते हो। और याद रखना बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो आप ये जो शॉर्ट करोगे उसमें बड़े टारगेट की उम्मीद मत कर लेना। तो 3 प्लानिंग है, ऊपर से हम ब्रेकआउट की बाइंग करेंगे, नीचे ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन की सेलिंग करेंगे, या तो फिर बाई द डिप का प्लान करेंगे। ये बैंक निफ्टी की प्लानिंग है मंडे के लिए। अब हम यहाँ पे जो हमारी फिन निफ्टी है इसको देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी में सेम बैंक निफ्टी वाला लॉजिक काम करता है, आप सबको मैंने बताया है। तो यहाँ पे मैं बाइंग के लेवल आपको दे देता हूँ। फिर निफ्टी हमारा बाइंग का लेवल रहेगा 21,785 से लेकर के 65 तक, और 754 है तो 750 का स्टॉप लॉस ले लेंगे, 750 का। और यहाँ पे आने के बाद हम बाई करेंगे, हमारा टारगेट हो जाएगा 830 का, 840 मान लो, और अगला टारगेट हो जाएगा 870 80 का। तो ये हो गया बाई द डिप का प्लान, और इसमें भी ब्रेकआउट की बाइंग होगी। तो वही चीज की ब्रेकआउट होने दोगे, फिर नीचे जाएगा, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तब हम बाई करेंगे, अदरवाइज बाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल आप 2 ही प्लान करो, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन की शॉर्ट सेलिंग मत करना। ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन की शॉर्ट सेलिंग अगर करनी है तो बैंक निफ्टी में करना, वो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये प्लानिंग थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, डेटा और चार्ट इन दोनों क्लासेस के साथ मैंने आपको रिसर्च करके दी। इन लेवल्स को अच्छे से नोट करना, जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि आप लोग इसको नोट करके रखा करो, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, क्योंकि अगर इन सबसे कुछ अलग समझ में आता है मुझे तो मैं लाइव मार्केट में जरूर अपडेट करता हूँ। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख करके फिर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर अपना मैंने दे रखा है। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।